दुनिया के बजाय हमें अपने आप को खुद डिफाइन करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बाहर बैठकर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के तहत इस्लाम पर बेहतरीन काम हो रहा है। हमने भारत से बात करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध की कराची की 65 साला खातून निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई तो घर में मजीद 3 कोरोना के मुश्तबा केसेस सामने आए, जिनमें से 2 में तस्दीक हो चुकी। वजीर सेहत अजरा पेचूहू कहती हैं, जिनोम स्टडी के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जिनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है, ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। 1-2 हफ्ते लगेंगे। जिनोमिक स्टडी जब हो जाएगी तो बस उसके साथ कहा जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। ये लेडी भी वैक्सीनेटेड नहीं है, इस वजह से मैं आपसे इल्तिजा करूँगी कि आप ज़रूर अपना सेकेंड डोज अगर नहीं लगाया तो वैक्सीनेट कराएं, सेकेंड डोज लगवाएं। और अगर आपको दोनों डोजेज़ लग चुके हैं और 6 महीने हो चुके हैं तो आप ज़रूर अपना बूस्टर डोज लगवाएं। पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से 10 अफराद की जान गई। 350 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.74% रही। कराची में दूध की नई कीमतें मुकर्रर होने का मामला मजीद उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दूध की कीमतों के तयन का तरीकाकार भी पूछ लिया। हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर कमिश्नर कराची से वजाहत मांग ली। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां, कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दूध के सरकारी नर्ख 120 रुपए के बजाय 140 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। शाकिर गुज्जर कहते हैं, नोटिफिकेशन वापस ना लिया तो एहतजाज करेंगे, अदालत भी जाएंगे। अगर आप इस पर नज़रसानी नहीं करेंगे तो पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम अपनी बहसें रोडों पे लाएंगे। और अगर आप फिर भी नहीं उस पर एग्री हुए हक़ाइक़ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने पे, तो हम अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इंसदाद करप्शन का आलमी दिन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने महकमा पुलिस को सबसे करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। 92.9% पाकिस्तानी समझते हैं सबसे ज्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। 85% का मौजूदा हुकूमत की खुद एहतसाबी के अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार। 23.3% के नजदीक करप्शन की असल वजह महंगाई और बेरोजगारी है। फवाद चौधरी कहते हैं, तवील अरसे बाद सियासी हुकूमत के करप्ट न होने का एतमाद जाहिर हुआ। अवाम को वज़ीर आज़म पर एतमाद है कि ज़ाती मुफाद के लिए काम नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली के लिए दायर केस में अहम पेशरफ्त। दरख्वास्त गुजार समी इब्राहिम ने केस वापस लेने की इस्तदा कर दी। फैसला आइंदा समात पर होगा। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आज़म को शोधा के वालिदैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत। शोधा के वालिदैन से मुलाकात के लिए काबीना कमेटी तश्कील। शीरी मजारी, उमर अयूब, फहमीदा मिर्जा और साहबजादा महबूब सुल्तान कमेटी में शामिल। अटॉर्नी जनरल दिफा और दाखिला एडिशनल सेक्रेटरीज खुसूसी दावत पर शिरकत करेंगे। अमरीका के ज़ेरे एहतमाम वर्चुअल डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जमहूरियत की मजबूती के लिए करप्शन का खात्मा और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अहदाफ के हुसूल के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की गई। पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को बहुत अहमियत देता है। मुस्तक़बिल में मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर बात हो सकती है। मैदान जंग में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ रहा है। खतरात का मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज को हरदम तैयार रहने की हिदायत कर दी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत। मुलव्विस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए बर वक्त आलमी इमदाद को ज़रूरी करार दिया गया।
अब किसी को फौजी अड्डे नहीं देंगे, पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ कहते हैं ग्वादर में चीन के फौजी नहीं माशी अड्डे हैं, सीपैक को हर सूरत मुकम्मल करेंगे। अमेरिका को भी सरमायाकारी की खुली दावत है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फिजाई हादसे में हलाक। हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन की अहलिया समेत 13 अफराद हलाक। लाशों की शनाख्त डीएनए टेस्ट से की जाएगी। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकतों पर अफसोस का इजहार। मैं वेलकम करता हूँ सिंध हुकूमत का ये कोशिश कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू गरीबों की कच्ची आबादियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाह रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान को पकड़ते क्यों नहीं, समा का सख्त सवाल आया। बिलावल ने इधर उधर बहुत घुमाया। ऑर्डिनेंस लाने का मकसद गरीबों को तकलीफ से बचाने का बताया। बोले अदालत ने नस्ला टार की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का तो कहा ही नहीं, बस गिराने का अफसोसनाक हुक्म दिया। जियाले चेयरमैन मुर्तजा वहाब की तारीफें करते रहे, हुकूमत पर बरसते रहे। 17 दिसंबर को जिले सतह पर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। खौफजदा हो गए और घरों से बाहर आ गए और इतना शोर शराबा हुआ। और देखें हमारे यहाँ की बिल्डिंग की हालत भी ऐसी है, जाहिर सी बात है हम आम दिनों में ही डरते हैं, तो जलजले का नाम सुन के तो वैसे ही खौफजदा आते हैं। जब जलजले के झटके आए तो मैं घर में लेटा हुआ था। मैंने जब ऊपर पंखे की तरफ देखा, पंखा ऐसे से हिल रहा था, तो फिर मैं फौरन भाग के नीचे आया, अल्लाह अकबर पढ़ के देखा नीचे बहुत सारे लोग जमा थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, शिद्दत 4.1 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज DHS से 15 किलोमीटर जुनूब था। जलजले के झटके महसूस करते हुए लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। हुकूमत की कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव तो हो गई, लेकिन रावलपिंडी में क्रिकेट के शौकीन नौजवान खेल के लिए जान दांव पर लगा रहे हैं। पूरे शहर में सिर्फ 2 मैदान और वहां तक गरीब खिलाड़ी की रसाई नहीं। बांग्लादेश के कामयाब दौरे के बाद कौमी टीम वतन वापसी के लिए रवाना। खिलाड़ी ढाका से बजरिया दुबई पहुंचेंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल खिलाड़ी कराची आएंगे और बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। कप्तान बाबर आजम 20 दिसंबर को बायोसिक्योर बबल में शामिल होंगे। वेस्टइंडीज का दौरा है पाकिस्तान। कैरिबियन टीम कराची पहुंच गई। पाक वेस्टइंडीज T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। नेशनल स्टेडियम, मुतालिका रूट्स और होटल पर पुलिस नफरी मौजूद रहेगी। रैपिड रिस्पांस के 500 जवान, SSU के 889 कमांडोज तैनात होंगे। नेशनल स्टेडियम और होटल्स पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार ड्यूटी देंगे। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम की सहूलत के लिए रूट प्लान भी तैयार कर लिया। फुटबॉल में नए ज़िदान की एंट्री। पाकिस्तानी निजाद 18 साल के ज़िदान इकबाल का सबसे बड़े फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी की तरफ से डेब्यू। मैनचेस्टर सिटी से खेलने वाले पहले एशियन फुटबॉलर बन गए। सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। दुनिया भर में रिख्ता से मोहब्बत करने वालों का अदबी मेला कराची आर्ट्स काउंसिल में सज रहा है। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। और शरीफ खानदान में कौन सबसे ज्यादा सुरीला, नामवर सिंगर्स ने रैंकिंग जारी कर दी। कोई मरियम नवाज की सलाहियतों के मोतरिफ तो किसी ने छोटे मियां साहब को पहला नंबर दे दिया। नंबर 1 तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। शहबाज शरीफ को दूंगी, दूसरा नंबर हमजा को, हमजा शहबाज शरीफ को, और तीसरा नंबर जो है मरियम।